और अब खबर उन लोगों के लिए जो अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस डर से नहीं खरीद पा रहे कि कहीं बिल्डरों के चक्कर में आकर उनकी गाढ़ी कमाई डूब न जाए। लोकसभा में आज रियल एस्टेट बिल पेश हो रहा है। अगर ये बिल पास हो गया तो बिल्डरों से फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उमानाथ सिंह ने 2010 में एक जाने माने बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपने सपनों का आशियाना खरीदा था। बिल्डर ने तब ये भरोसा दिया था कि 2012 में उन्हें उनके घर की चाबी दे दी जाएगी, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले उमानाथ घर की कीमत का 90% से ज्यादा पैसा दे चुके हैं, पर घर मिलना तो दूर, घर पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। हमें नहीं लगता कि इस साल भी एंड तक हम लोगों को पैसा मिल पाएगा। जहां पर ये बिल्डर हमसे हमारी देरी के कारण 24% का ले रहा है, वहीं पर बिल्डर हमें बेहद कम, अगर 800 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है तो बिल्डर हमें बमुश्किल 4000 रुपये पर मंथ देगा। ये कहानी अकेले उमानाथ की नहीं है। बिल्डरों से घर लेने वाले ज्यादातर लोग ऐसी ही परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन अब सरकार जो रियल एस्टेट बिल ला रही है वो बिल्डरों की मनमानी पर काफी हद तक लगाम लगाएगा। रियल एस्टेट बिल की सबसे खास बात यह है कि ये उन प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, यानी जिन ग्राहकों को अगले 1 से 2 साल में पोजीशन मिलना है उन्हें भी रियल एस्टेट बिल का फायदा होगा। रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि इस बिल के कानून बनने के बाद फ्लैट खरीदने वालों के लिए क्या कुछ बदल जाएगा। अब तक बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही बुकिंग शुरू कर देते थे और ग्राहकों से पैसा जुटाने लगते थे। रियल एस्टेट बिल आने के बाद बिल्डर को पहले प्रोजेक्ट शुरू करना होगा, उसके बाद ही वो बुकिंग शुरू कर पाएगा। अब तक बिल्डर कोई भी डिजाइन दिखाकर फ्लैट बेचना शुरू कर देते थे। कानून बनने पर बिल्डरों को वो डिजाइन पहले से दिखानी होगी जैसा वो बना कर देंगे। किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्राहकों से लिए गए पैसे को बिल्डर दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया करते थे। बिल के बाद किसी भी प्रोजेक्ट के नाम पर जमा किए गए पैसे में से 70% अलग अकाउंट में रखना होगा, जो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। फ्लैट देने के वक्त तक बिल्डर प्रोजेक्ट में कोई भी बदलाव कर देते हैं, लेकिन बिल के बाद 2/3 ग्राहकों की मंजूरी के बिना वो प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ग्राहकों की तरफ से पेमेंट में देरी होने पर बिल्डर भारी जुर्माना वसूलते हैं, जबकि उनकी तरफ से घर देने में होने वाली देरी पर मामूली रकम दी जाती है। नए कानून में देरी होने पर जितना पैसा ग्राहक से जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा, उतना ही जुर्माना बिल्डर को भी देना होगा। अब तक प्रोजेक्ट की जानकारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। नए बिल के तहत प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां ग्राहकों को देनी होगी। अब तक बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। नया कानून बनने पर बिल्डरों को 3 साल और एजेंटों को 1 साल तक की जेल हो सकती है। आफ्टर सेल्स को लेकर भी अब तक कोई प्रावधान नहीं था। अब फ्लैट का पोजीशन देने के 1 साल बाद तक भी अगर ग्राहक को कोई कमी लगती है तो बिल्डर को उसे ठीक करवाना होगा। अब तक बिल्डर सुपर एरिया बताते हैं, जो कारपेट एरिया से तकरीबन 30% कम होता है। नए कानून के तहत कारपेट एरिया बताना जरूरी होगा। यही नहीं, बिल्डर अब तक पुराने काम की कोई जानकारी नहीं देते थे, लेकिन नए कानून में रियल एस्टेट रेगुलेटर की वेबसाइट पर बिल्डर के पिछले 5 साल का ब्यौरा ग्राहक देख सकेंगे। कुल मिलाकर अब तक बिल्डर की मनमानी झेलने के लिए मजबूर लोगों को रियल एस्टेट बिल नई ताकत देगा। बिल्डरों पर इस बात का दबाव बनेगा कि वो बुकिंग के समय ग्राहकों से किए गए सभी वादों को पूरा करें। आज के टाइम में 95% लोग होम लोन लेकर ही मकान खरीदते हैं। एक तरफ वो ईएमआई का बर्डन है उसके ऊपर, दूसरी तरफ उसका रेंटल बर्डन है। ऐसा होने पर सारे टाइम से होंगे डिलीवर प्रोजेक्ट। अभी जो बिल्डर्स 8-8 साल लगाते हैं ना, वो भी 3 साल में बनाएंगे। अभी क्या है कि जैसे इन्होंने सॉफ्ट लॉन्च कर देते हैं, उसमें इन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया, फिर इन्होंने डिगिंग करी, 10% और ले लिया, तो उस अमाउंट को क्या करते हैं, आगे उस प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोजेक्ट की लैंड ले लेते हैं, दूसरे पे फिर प्री लॉन्च करके तीसरी प्रोजेक्ट की लैंड ले लेते हैं। तो इस रेगुलेटरी बिल में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अंकुश लग जाएगा। रियल एस्टेट बिल पास होने के बाद उम्मीद है कि अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी और बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी, यानी रियल एस्टेट बाजार में भी कंज्यूमर इज किंग का नारा बुलंद होगा।